हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे ही अपने बच्चे को लेकर आ जाता है, उसने देखा वो जिसके पास आया है उसकी शादी होने वाला है। जंगकुक को जैसे ही पता चला वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन जंगकुक वो जेहूब से टकरा जाता है और जेहूब ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं यहाँ पर। जेहूब ने जंगकुक को रोक लिया और कहा, इतने साल बाद मिल रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। तियांग की शादी हो रहा है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। अब तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तियांग से मिले बिना। जंको ने कहा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अचानक तियांग जंको के सामने आ जाते हैं। तियांग को देखकर जंको की हाथ भी तेज हो गया। जेब ने कहा, तियांग देखो ना, जंको जाने वाला था, मैंने उसे रोक लिया है। तुम्हारी शादी है और वो ऐसे कैसे जा सकता है? तियांग ने कहा, जंको तुम इतने सालों तक कहाँ थे? जंको ने कहा, वो मैंने शादी कर लिया है। तिया ने कहा, क्या शादी? जनको ने कहा, मैंने शादी कर लिया और मेरा एक सन भी है, वो 5 साल का हो चुका है। तिया ने कहा, 5 साल का हो चुका है? जनको ने कहा, वो 5 साल के है और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब ने कहा, जनको तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ, तुमने मुझे एक बार के लिए भी नहीं कहा कि तुम्हारी शादी हो गए है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जनको ने कहा, इसमें बताने वाली कौन सी बात है, शादी तो हर किसी की भी होते हैं ना। वैसे तियांग की भी तो शादी हो रहा है ना, मुझे थोड़ी पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस तरह से नहीं आता। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो तो मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ रहते हो। तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं मिल रहा था, न ही तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, न ही मैं तुम्हारे कांटेक्ट में था। पता नहीं क्यों तुम अचानक मुझसे दूर रहने का फैसला क्यों कर लिया? जनको ने कहा, मैं तुमसे नहीं, मैं तो बस अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड गया हुआ था, तो मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रख पाया। तियांग ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड की नाम क्या है? हस्बैंड की नाम बोलने के टाइम पर जंको बहुत ही सोच में पा जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम अपने हस्बैंड के नाम मुझे नहीं बताना चाहते जंको? क्या ये सीक्रेट है? जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे हस्बैंड के नाम यूनो है, वो मेरी हस्बैंड है। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तो तुमने यूनो से शादी किया है? जंको ने कहा, तियांग ने कहा, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं दिख रहा है। जनको ने कहा, वो बस मैं ऐसे ही मिलने आ गया था, मैंने यूनो को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही पेशेंट हो रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मत जाओ। जनको ने कहा, है क्या? तो तियांग ने जनको की हाथ छोड़ते कहा, वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरी शादी होने वाला है 2 दिन बाद। मैं चाहता हूँ कि तुम और यूनो अपने सन के साथ मेरी शादी में अटेंड करो। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना जंकू, मैंने ऐन मौके पर तुम्हें शादी में बुलाया है? जंकू, मेरा यकीन करो, तुम मेरे कांटेक्ट में नहीं थे और मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था। अगर पता होता कि तुम मुझे कभी शादी की इनविटेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम खुद। तो उसके बाद तियांग चुप हो जाते हैं। जेहोप ने कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, अब बस भी करो। जंकू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। जंकू ने कहा, सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंको किसी और दिन नहीं, मेरी शादी वाले दिन तुम्हें और यूनो को अपने सन के साथ आना होगा, वरना मैं खुद तुम दोनों को लेने आ जाऊँगा। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें आना है तो आना ही है। जंको पूरी रात सो नहीं पा रहे थे, तो तेगु ने कहा, जंको तुम्हें क्या हुआ है, तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो? जंको ने कहा, तेगु ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, तुम सो जाओ, बड़ों की टेंशन तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, सबको करना चाहिए, पेरेंट्स पेरेंट्स होता है, सबको अपने पेरेंट्स की ध्यान रखना चाहिए। पापा, आप सही तो है ना? पापा देखो ना, अगर आपको इस तरह से बोरिंग लगता है तो आप किसी पार्टनर को लेकर आ जाइए ना। मेरे दोस्त की मॉम ने उनके लिए एक पार्टनर लेकर आए हैं, तो आप आपके लिए एक पार्टनर क्यों नहीं लेकर आ जाते हो? जनको ने कहा, लेकिन तेगु तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, बड़ों की बातों में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तेगु ने कहा, लेकिन पापा, उसने अपने लिए एक पार्टनर लेकर आया, तो आप क्यों नहीं लेकर आ सकते हो? वैसे भी मेरी दोस्त की मॉम बहुत ही ओल्ड है और आप तो अभी भी बहुत यंग हो, मुझे तो आपको पापा कहने में भी शर्म आता है। आप तो मुझे बहुत ही छोटा सा लगते हो, आप कहीं 12 साल के तो नहीं हो ना। जनको ने कहा, तुम 5 साल के होने वाले हो और मैं 22 का हूँ, तो तुम मुझे 12 साल के नहीं कह सकते हो, समझ गए? जल्दी से खाना ख़त्म करो। वो जैसे अपने खाना ख़त्म करने वाले होते हैं। जनको ने कहा, तेगु, अगर कभी तुम्हें ऐसा पता चले कि तुम्हारे डैड जो है दूसरी इंसान से शादी किया है,
तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? तो उसने कहा, मैं उसको मार ही डालूँगा, वो बहुत बुरे हैं। और ऐसी बातों कर रहे थे कि मैंने कहा ठीक है, बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर तियांग भी सोने ही वाला होता है। जिमिन ने तियांग को कॉल करते कहा, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? तुम मेरी फ़ोन को इतनी देर से क्यों उठाया है? तियांग ने कहा, तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जिमिन ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाले है और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तियांग देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगे ना तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और शादी तोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है। जिमिन गुस्से में फ़ोन रख देते हैं और यहाँ पर तियांग ने भी कॉल बैक नहीं किया है। वो भी सो जाता है। सुबह होने पर जिमिन तियांग से मिलने तियांग के घर आ जाता है। तियांग वो सो रहा था। उसके बाद तियांग जैसे ही तैयार होकर वो नीचे आ जाता है। जिमिन को देखकर तियांग ने कहा, जिमिन इतनी सुबह को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तियांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? मैं तुमसे पूछने आया हूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कल भी मेरा फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा, मैंने नहीं रखा है, तुमने रखा है। जिमिन ने कहा, तियांग वो तो मैं गुस्से में था, तुमने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया है। तियांग क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, जिमिन अगर तुम मुझे ऐसे ही प्यार की दबाव डालते रहोगे ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से। तियांग ने कहा, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे तुमसे कभी शादी नहीं करना था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो तियांग, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है ना तो साफ मना कर दो। तियांग ने कहा, जिमिन वो मैं अभी सही मूड में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। उसके बाद तियांग वो ऐसे जाने लगा। तियांग की बात सुनकर जिमिन ने कहा, तियांग को हुआ क्या है? वो मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है? तियांग तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता है ना, वो मुझे पसंद करता है ना, या फिर से मैं ही उसे पसंद करता हूँ? क्या मैं तियांग को पसंद नहीं? यहाँ पर जनको अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। जनको को याद आ जाता है कि तियांग ने क्या कहा। अब तो अगर वो अपने बच्चे को लेकर और अगर उसके हस्बैंड को लेकर तियांग की शादी में नहीं जाएगा ना, तियांग खुद उसे लेने आ जाएगा। उसके बाद जनको ने कहा, नहीं नहीं, वो मजाक क्या होगा, वो सच में मेरे घर पर आने वाला है क्या? लेकिन उसे कैसे पता होगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ? वो नहीं आएगा। शादी के एक रात पहले तियांग जनको के घर आ जाता है। जनको तियांग को देखकर डर जाता है और कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वैसे तुम्हारी शादी होने वाले है और तुम यहाँ पर अचानक। तियांग सुबह होते ही तुम्हारी शादी होने वाले है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, जनको मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। जनको ने कहा, इतनी रात को? तियांग ने कहा, इतनी रात को मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिल सकूँ। जनको ने कहा, लेकिन वो सो रहा है, मैं अभी उसको उठा नहीं सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें उसको उठाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही जाकर उसे मिल लूँगा। जनको ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हें मेरे हस्बैंड से क्यों मिलना है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जनको ने कहा, कोई तो बात है, माना तुम उससे क्यों मिलना चाहोगे? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ तियांग तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी शादी है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ, मैं अपनी डाउट को क्लियर करने आया हूँ, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी होने से पहले मैं अपनी सारी डाउट को क्लियर कर लूँ। तुम अचानक इस तरह से चले गए, उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब तुम अचानक मेरे सामने आ गए, वो भी इतने साल बाद और एक बच्चे के साथ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हस्बैंड हैं, तो मुझे उससे मिलना होगा। जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ तुम चले जाओ। लेकिन तेगुक आ जाते हैं और तेगुक बिल्कुल तियांग जैसे ही दिख रहा था, उसकी हेयर कट, उसकी फेस, उसकी चलने की तरीके, और वो तियांग को बहुत ही अच्छे से घूरे जा रहे थे। तियांग ने तेगुक को देखकर कहा, क्या ये तुम्हारा सन है? जनको ने कहा, वो तेगुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तेगुक ने कहा, पापा कौन आया है? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे देखना है कौन आपको परेशान कर रहा है। लेकिन पापा मैं आपको एक बता सकता हूँ क्या, ये अंकल तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है। तो तियांग तेगुक के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है, तो तुम्हारा नाम तेगुक है, तुम्हें भी लगता है ना कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, यानी तुम मेरी तरह हो, तो इसका मतलब जनको क्या ये मेरा सन है? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। उसके हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाने ही लगता है।
कि उसने कहा मुझे मत लेकर चलो। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को देखे बिना नहीं जाऊँगा। तियांग जिद करने लगता है। जंको ने तियांग को मजबूरन उसको कह देता है कि मेरी कोई हस्बैंड नहीं है, वो मैं ऐसे ही कह दिया था। मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल फादर की तरह अपने बच्चे की ध्यान रख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसने मुस्कुराते कहा, आई नो कि बच्चा भी मेरा है और तुम भी मेरे हो। जंको ने कहा, क्या? लेकिन तियांग अब तुम्हारी शादी होने वाला है, अब इस सब कुछ बोलने का क्या फ़ायदा? तियांग ने कहा, जंको तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा लिया और आप कह रहे हो कि मैं सबको ना बताऊँ। मैं ऐसे कैसे जाने दूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो गई है और सुबह होती ही तुम्हारी शादी है। अगर तुम ऐसी जिद करोगे ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग बातें बनाने लग जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई रियली लव यू। डू यू मैरी मी? तेगू ने कहा, प्लीज़ पापा हाँ कर दो, मुझे भी मेरे हैंडसम डैड चाहिए। तो जनको को शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। जैसे ही तियांग जनको और उसकी बच्ची को अपने घर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले से ही सभी लोग बैठे हुए थे और जंको के हाथ पकड़कर तियांग जब आ जाते सभी लोग, तियांग और जंको को बच्चे को घूरे जा रहा था। जंको वो तेगू को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। तियांग जंको की पीठ पर सहलाते कहा, तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तियांग ने कहा, वो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी मॉम डैड ने कहा, तुम और क्या ही कहने वाले हो, तुम तो सीधा शादी करके एक रेडीमेड बेबी को लेकर आ गए हो। तियांग हम इस शादी को नहीं मानते हैं। तियांग ने कहा, आप लोग अगर इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और जगह पर उसको लेकर रह लूँगा, लेकिन मुझे उसी से ही शादी करना है और यहाँ पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारा इतना बड़ा सन है और तुमने मुझे पहले नहीं बताया और तुम मुझे हमेशा बिलम करते हो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैंने तुमसे इतना प्यार किया लेकिन तुम्हें मेरी अच्छाई को नहीं दिखाई दिया। तुम बस जंगकोक के साथ रहना और उसकी बच्चे के साथ, उसके बाद मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। क्या जंगकोक तुम्हें खुश रख पाएगा? जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना तियांग, उतना प्यार तुमसे कोई नहीं कर पाएगा। अभी भी समय है, तुम उन दोनों को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं जंगकोक को छोड़ दूंगा? जंगकोक मेरे प्यार के साथ साथ मेरे बच्चे की फादर भी है और मैं अपने बच्चे के फादर को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जंगकोक को नहीं। वो मेरी पूरी लाइफ है और उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग के घर वालों ने जंगकोक को एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही बच्चे को। लेकिन जैसे ही डे बाई डे बीतते जा रहा था, तियांग के घर वालों को जंगकोक और उसके बच्चा बहुत ही पसंद आने लगा। आखिर में तेगू बिल्कुल तियांग जैसा ही तो है। तियांग को देखने का मतलब है उस बच्चे को देखना, उस बच्चे को देखने का मतलब है तियांग को देखना। और उसकी पेरेंट्स को कहता है, आप लोग अगर उसे देखना चाहते हो तो उसको अपने सीने में लगा कर रखना। वो लोग अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे ही तियांग के घर वालों ने जंको की अच्छाइयों को देखा तो उसके बाद तियांग और जंको की शादी को मान लिया और दोबारा से दोनों की शादी करवा दिया। इस बार की शादी बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं और सभी लोग बहुत खुश भी लग रहे थे। जंको वो अचानक से अपनी सर पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, अब मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो गए। तियांग की बात सुनते ही जंको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, अभी बेबी कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या सुना नहीं क्या कि शादी की पहली रात से ही तो बच्चा हो सकता है? तियांग ने कहा, लेकिन हम दोनों अभी अभी शादी किया है तो जंको प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? जंको ने कहा, तियांग तुम डरो मत, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी होने वाला हूँ। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम कॉन्ग्रेचुलेशन। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो डॉक्टर ने कहा, आपकी यह लाइफ पार्टनर बहुत ही तंदुरुस्त है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही, आप लोग ज़्यादा ही पेशेंट करते हो। लेकिन फाइनली जंको ने बहुत ही जल्दी सबको खुशखबरी दे दिया है क्योंकि इतने सालों में वो सब कुछ देखने के बाद जो तय किया है वही हो रहा है। लेकिन पहली बेबी की पूरे 5 साल बाद जंको फिर से प्रेग्नेंट हो गए हैं और सबको खुशखबरी देता है। तियांग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इस बार जंको बहुत डरा हुआ है। तियांग ने जंको को हिम्मत जुटाया और जंको तियांग की हिम्मत की वजह से वो बहुत ही खुश होगा तियांग को गले लगा लिया और उसे कहता है, मुझे ऐसे ही संभाल कर रखना। तियांग ने कहा, हमेशा मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा। टाइम को स्किप करने के बाद जंको एक बच्चे को जन्म दिया। इस बार उसको एक डॉटर हुआ है और घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।